अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब हो गया। पंप्स मालिकान की हरदर्मी, कई शहरों में पंप बंद कर दिए। जहां पर पेट्रोल दस्तयाब वहां लंबी लंबी कतारें लग गईं। जी हां, और रश के बायस कोरोना और SOPs की खिलाफ वर्जियां भी मामूल बन चुकी हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने से शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कीमत बढ़े तो क्या कोई मसला नहीं, दाम कम हो तो मसनूई बहरान। पेट्रोल माफिया भी बेलगाम और अवाम परेशान। हुकूमत की खामोशी बड़ा अलमिया है, बड़े बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। माफिया से अवाम की खुशी बर्दाश्त न हुई। मुल्क में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। ओगरा का नोटिस भी काम न आ सका, पेट्रोल की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी एक के बाद एक पंप पर जा रहे हैं, मगर एक ही जवाब मिल रहा है कि पेट्रोल नहीं है। जहां एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है, वहां मोटरसाइकिल, गाड़ियों और रिक्शों का रश लगा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर है। ओगरा ने मुल्क में जारी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का नोटिस लेते हुए सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित और इस्लामाबाद के चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज अपने सूबे के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत चेक करने के इंतजाम करें और पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएं। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी पेट्रोल दस्तयाब न होने पर हुकूमत पर बरहम हो गए। शहरी कहते हैं ऐसे रिलीफ का क्या फायदा जिसमें कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल ही दस्तयाब न हो। शहरियों की मुश्किलात कामरान चौधरी बता रहे हैं। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। कीमतों में कमी का फायदा तो दूर, शहरियों की पहुंच से ही बाहर हो गया। दारुल हुकूमत के शहरी तेल की तलाश में चौथे रोज भी खार होते रहे। पूरा इस्लामाबाद घूम चुके हम, हमें पेट्रोल भी मिल रहा, सुबह के ख्वार हो रहे हैं। मेरे मोटरसाइकिल में तो बिल्कुल नहीं है, घर भी नहीं जा सकते। अभी पेट्रोल डलवाने आया हूँ, बाइक कल का रिजर्व पे लगा है, सोचा सुबह डलवाऊंगा तो, लेकिन अभी आए हूँ पेट्रोल पंप पे तो उन्होंने गुड न्यूज बता दिया कि भाई पेट्रोल तो है ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता करके गायब कर दिया गया। ऑयल कंपनियों की मिली भगत और हुकूमत की खामोशी समझ से बाहर है। पेट्रोल अब 74 रुपए हो गया, पेट्रोल शॉर्टेज हो गया। अब गरीब बंदा क्या करे, हम काम पे जाते हैं, हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, कोई समझ नहीं आ रही। बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, पेट्रोल इनके पास है, पूरी आवाम को दुश्वारी हो रही है। कोई ना पेट्रोल इन्होंने अपने पास रखा हो लेकिन आवाम को दे नहीं रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत में यकीनी बनाना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ऑयल कंपनियों की जानब से ओगरा के शोकाज नोटिस के बावजूद पेट्रोल है कि नायाब। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब हो गया। पेट्रोल महंगा हो तो दस्तयाब होता है। शहरी शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जानब से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कमी और बाजारों में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने I-10 मरकज में छापे मारे हैं। छापों के दौरान पेट्रोल पंप्स को जुर्माने और कई दुकानों को सील किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम खोखर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर गोहर जमान के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पेट्रोल की जो किल्लत के हवाले से और ख़ास और दूसरा जो कोरोना वायरस के SOPs जो है उस पर अमल दरामद ना करने के हवाले से शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर गोहर जमान है, उन्होंने आज यहाँ पे छापे मारे हैं। ये इस्लामाबाद का I-10 मरकज़ है, उसकी मार्केट में यहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं, उन पर भी चेक किया गया और मार्केट में इस वक्त वो मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जो पेट्रोल पंप के हवाले से बात करनी चाह रहे हैं कि पेट्रोल मिल नहीं रहा और दूसरा जो हाई ऑक्टेन है उसको पेट्रोल बनाकर 150 से 155 रुपए लोगों को जो मिल रहा है, काफी मुश्किलात हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कई दिनों से आप सबको पता होगा कि पेट्रोल की सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमें हैं कि हम डेली बेस पे खुद जाके विजिट्स कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स चेक कर रहे हैं। कल हमने तरनौल के मैंने खुद जाके GT रोड पे जितने भी पेट्रोल पंप्स थे उन सबको चेक किया। ज़्यादातर पे पेट्रोल मिल रहा है और जिनमें नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा सा कंपनी की इशू है, उनको मिल नहीं रहा। लेकिन आज हमने देखा, हमने खुद भी चेक किया, सारे नोजल्स भी जो एक जिसमें एक थोड़ा सा कैलिब्रेशन का इशू था, हमने उसको सील भी किया है। ये I-10 मरकज में खास तौर पे पहले भी बंद हुआ कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा आने की वजह से, अब फिर जो है कल एक दो गलियां जो है वो दोबारा से बंद की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से काफी शिकायत है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि I-10 में सबसे ज़्यादा केसेस हैं और इस्लामाबाद में ये दूसरे नंबर पे है।
है। कई हमने गलियां भी सील की हुई हैं, कई हमने घर भी सील किए हुए हैं और सबसे ज़्यादा शिकायत भी I-10 मरकज़ से ही आती हैं SOPs के हवाले से। रमज़ान में भी हम डेली बेस पे ऑलमोस्ट हमने इसको प्रायोरिटी पे रखा था, हमने वायलेशंस पे दुकानें भी सील की हैं, हमने यहाँ पर जुर्माने भी किए हैं और आज भी जो हम आए हैं यहाँ पर वो भी इस मकसद से कि हम यहाँ पर SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा सर, आगाही मुहिम के हवाले से मैं बताया जाए कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम पहले आगाही मुहिम देंगे, सख्ती की तरफ नहीं जा रहे, तो उस हवाले से मैं बताया कि किस तरह लोगों को आप एजुकेट करते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, आगाही वाले स्टेज से तो हम गुजर गए हैं, अब तो सख्ती वाला स्टेज है। जो अगर हम इंटरनेशनली भी देखें, लोकली भी देखें, हम इस्लामाबाद में देखें, जो केसेस जिस हद से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह SOP की वायलेशन हो रही है, अब तो हम आगाही वाले स्टेज से आगे, अब हमने सख्ती करनी है। हमने इस SOP को हर सूरत में इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है। आगाही तो हम अपने वॉलंटियर फोर्स से और हमारे जो टाइगर फोर्स है उनके थ्रू पहले भी हमने बहुत की है, अब भी दोबारा कर रहे हैं। आज भी हम देखें, जो भी हमें बगैर मास्क के नज़र आता है, हम अभी कोई फाइन अभी तक उस तरह कलेक्शन स्टार्ट नहीं हुई जिस तरह हमें डायरेक्ट किया गया है कि आप जो बगैर मास्क के नजर आए उससे आप फाइन करें। अब हम स्टिल उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको चांसेस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि अगर मास्क के बगैर आप कोई बंदा नजर आया तो सख्ती से उस पर अमल किया जाएगा। 3000 जुर्माने का भी कहा गया और इसके साथ साथ उनको जो जेल भी भेजा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो दुकानों पर SOPs के हवाले से भी छापे मारे जा रहे हैं, टीमें तश्कील दी गई हैं, रोजाना की बुनियाद पर इस चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस जो है काफी तेजी से फैलता जा रहा है। उसको रोकने के लिए जिला इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया असलम खोखर। पेट्रोल सस्ता होने का आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोल सस्ता होते ही पेशावर शहर के तमाम पेट्रोल पंप तीसरे रोज भी बंद है। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ तो फराहम किया है, लेकिन पेशावर में पेट्रोल माफिया ने अवाम को रिलीफ फराहम करने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल सस्ता होते ही शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप आज तीसरे रोज भी बंद रहे। मसला अब पाकिस्तान का ये है कि यहाँ हर कोई जखीरा अंदोजी के पीछे लगा हुआ है। अब पेट्रोल हर पेट्रोल पंप में मौजूद है, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो गया है, आवाम को ये लोग रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सस्ता हो गया तो उन्होंने सारे पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ना हम वापस जा सक रहे हैं, ना कुछ कर सक रहे हैं। दूसरी जानिब जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है तो वहाँ मुंह मांगे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। और इन्होंने अपनी दुकानदारी मचाई है उन्होंने, हालांकि इन्हें स्टॉक किया है, लाजमी बात है अपनी रेटों पे बेच रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने कहा है कि ये पेट्रोल सस्ता है, तो इन पंपों में नहीं है। मोटरसाइकिलों की तकलीफ है लोगों की। आम पेट्रोल तो उसने सस्ता कर दी, लेकिन ये जो पंप वाले है ना वो जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं। शहरी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ब्लैक में पेट्रोल खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पेशावर शहर के बेशतर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी में मसरूफे अमल हैं। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। महंगाई में पिसते शहरियों को हुकूमत ने रिलीफ तो दिया, पेट्रोल पंप मालिकान ने मुश्किल में डाल दिया। शहरी कहते हैं ये कैसी अंधेर नगरी है कि पेट्रोल महंगा हो तो आवाम को लूटा जाता है, जब सस्ता हो तो रिलीफ से भी महरूम कर दिया जाता है। हुकूमत पेट्रोल माफिया को कंट्रोल करे। अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम काम पे कैसे जाएंगे, कैसे कमा के लाएंगे, कैसे खाएंगे? हम घर वाले वेले बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? जब ये तेल सस्ता होगा तो इनको चाहिए देना, ये आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको हमारे ख्याल मुताबिक इनको सील करना चाहिए जो ऐसे करते हैं। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो पेट्रोल पिछों सस्ता हो जाता है उदों सानू देंदे नहीं गे, जो कहते हैं महंगा होंदा है उदों भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सब कुछ है जी। 3 दिन हो गए ने मैं रोज आना मैं नाल गली च घर है अपना, 3 दिन हो गए ने पेट्रोल नहीं दे रहे। जब महंगा होता है फिर सप्लाई पहुंचती है, जब सस्ता होता है फिर सप्लाई नहीं इनके पास पहुंचती है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हुकूमत को करना चाहिए कुछ न कुछ इसके बारे में। मैंने बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जब सस्ता होता है तो बंद करके बैठ जाते हैं। ये जब महंगा होता है तो पूछते भी नहीं है रेट ही है क्या रेट है, तब तो मिल रहा होता है, अब क्यों नहीं मिल रहा? जब इनको कमाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तब इनकी प्रॉफिटें जेबें भरी जाती हैं, तब ये नहीं बंद करते पेट्रोल। आज सस्ता हो गया तो उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया, अवाम कहाँ जाए? मुल्क में अशियाए जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लाहौर के शहरियों ने आटा, चीनी, सब्जियां, फल समेत जरूरी घरेलू अशिया की तेजी से बढ़ती कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। फरहान एजाज की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन आटा और चिकन गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि चिकन 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। गरीब आदमी परेशान है, वो पकाए क्या और खाए क्या? हम किधर जाए? दिन में 300 रुपए मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बनता है। पेट्रोल हमने खाना थोड़ा है या पेट्रोल हमने पीना थोड़ा है। जब दूसरी खुर्द नोश की चीजें नीचे नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चिकन तो क्या हम सब्जी भी नहीं खा सकते भाई। रक्षा ड्राइवर हो गया, रोज जो
दिहाड़ी वाला है बंदा, वो भूखा मारा है। शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी इसका असर गरीब तबके तक नहीं पहुंच रहा। हुकूमत को चाहिए कि वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करके इनको रिलीफ दे। महंगाई बहुत है, आटा बहुत महंगा हो गया, चीनी, घी वगैरह वगैरह, रोजगार है नहीं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से चीजें महंगी होने पर नोटिस लिया गया और तमाम वज़ीर आला को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का कहा गया। अब देखना यह है कि तमाम वज़ीर आला किस हद तक महंगाई पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहानी जहां, सच न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अरकान सिंध असम्बली ने आटा चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि आटा चीनी स्कैंडल के तमाम जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और एहतसाब वाकई मानों में होता तो आज ये नौबतें नहीं आती। जिस हुकूमत ने अपना क़याम ही करप्शन के खिलाफ किया था, आज उसी के अंदर करप्शन के बहुत सारे बुत नज़र आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता है और फिर उसके बाद फरार का रास्ता और सेफ एग्जिट दिया जाता है। देखिए, जिम्मेदारों को बिल्कुल सज़ा दी जाएगी। हमारा मंशूर, हमारा मिशन यही है कि करप्शन को मिटाना और करप्ट लोगों को पकड़ना। जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी और मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह कह रहे थे, और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म की नीयत तो बहुत ठीक है कि वो ये करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, वो जो करना चाह रहे हैं वो करने वाले ही इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो इनको ये दिखानी पड़ेगी हिम्मत और ये तारीख रकम करनी पड़ेगी कि इनके साथ के जो लोग हैं एक दफ़ा उनको सामने लेकर आए और बाकायदा उनको सज़ा दी जाए जो भी कानून के मुताबिक होता है, ताकि आगे जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर हम नहीं समझते कि आइंदा भी इसके लिए कोई और लाएमल हो सकता है। चीनी का जिक्र आपने किया, मैं समझता हूँ तारीख में पहली बार हुआ कि जो हुकूमत अपने ही लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी इंक्वायरी करा के उनको पब्लिक करे, तो मैं समझता हूँ इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि इसके खिलाफ भी पूरा काम होगा और पूरी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। आज से पहले कभी नाम आए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज से पहले किसी की जरूरत थी अपनी हुकूमत में अपने लोगों के नाम ले? जब नाम आए तो कार्रवाई भी होगी। जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना, हमें पता है वो कौन लोग हैं। वो तो पहले ही कहते थे रिपोर्ट भी नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई। वो तो कहते नाम भी शाया नहीं होंगे, वो भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्रवाई होती भी नजर आएगी, क्योंकि कार्रवाई ऐसे नहीं होती है कि एक दिन में बादशाह सलामत ने ऐलान किया और कार्रवाई हो गई। प्रॉपर प्रोसीजर से हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी माफिया हो, उसकी जरूरत ना हो इस तरह की हरकत करने में। महंगाई की लहर में रोज बरोज इजाफे ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आवाम से किए हुए वादे पूरे करने में गैर संजीदगी दिखाई। पेशावर के शहरियों ने महंगाई के हवाले से क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते। के बारे में यही कहेंगे तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई इंतजामात नहीं है। हर आदमी अपना मन मनाई करके महंगाई अपनी मर्जी से बढ़ा रहे। जैसे ले ले मुर्गी ले ले कहाँ तक पहुँच गया, गोश्त ले ले, खासकर फ्रूट ले ले, दाल, चना वगैरह, घी, सब चीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट का कोई एक्सपेक्शन नहीं। आप देख रहे हैं सर, महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही। सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल तबाह हो चुका है। कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा कंट्रोल के लिए नहीं आ रहा। हर बंदे की अपनी मर्जी है। ये मास्क आप देखें, ये मैं 2 महीने पहले 150 रुपए का डब्बा खुद बेच रहा था, आज जाके देखें ये 1200-1400 रुपए। महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रही है। जिस तरह आप देखे चावल दे के रेट देखे, दाल का रेट देखे, हर चीज़ के रेट दिन ब दिन इजाफा हो रही है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नीचे तबका है उसके साथ थोड़ा हाथ लेना, कि ये नीचे तबका वाले जो लोग हैं ना, ये इसको ठीक है। और आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के बावजूद मई में बहाना बुनियादों पर बरामदात में इजाफा हुआ। अप्रैल के मुकाबले में मई में बरामदात 45.35% बढ़ी हैं। रवा माली साल के 11 माह में बरामदात 6.87% कम हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 में बरामदात का हजम $1.29 रहा। मई 2019 में बरामदात का हजम $2.0960 था। इसके साथ साथ अप्रैल 2020 में बरामदात का हजम $65.70 था। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 में तिजारती हसारा मई 2019 के मुकाबले में 50% कम हुआ। जुलाई था मई तिजारती हसारा $21.0580 रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 में मई 2019 के मुकाबले में
बरामदात 33.64% कम हुई है। मई में अप्रैल की निस्बत बरामदात में 11% कमी हुई। जुलाई तक मई के दौरान बरामदात का हजम 19 अरब 78 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से ज्यादा बढ़ गई। आलमी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 17 नंबर पर आ गया। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। मजीद 82 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1,770 तक पहुंच गई। ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए, जिनमें से कोरोना के 4,688 मरीज सामने आए हैं। अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। कोरोना के 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आजाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर के 746 अस्पतालों में कोरोना के 4,918 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना के 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी भी कोरोना से मुतासर हो गए। गुज़िश्ता दिनों उनका कहना है कि मेरे वालिदैन, जोजा, 2 बेटियां कोरोना में मुब्तला हुई। फैसल सब्जवारी कोरोना में मुब्तला हुए। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा अब्दुल कदीर राना, MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी भी कोरोना से मुतासर हो गए। आज बिल्कुल कोरोना वायरस है कि ये हेल्थ कम होने के बजाय हेल्थ ही जा रहा है, और इसमें न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े किसी को नहीं बख्शता, हर किसी को जो है ये अपना शिकार बन रहा है। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी उम्मत के रहनुमा है फैसल सब्जवारी, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि उनके वालिदैन, उनकी अहलिया और 2 बेटियां जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। और उन्होंने बताया अपने ट्वीट में कि उनका जो टेस्ट कराया गया था कोरोना वायरस का, वो मुस्बत आ गया है। उनकी पूरी खानदान में से सिर्फ 2 लोग हैं, उनकी मंझली बेटी और एक बेटा के जो टेस्ट हैं वो 2 मंफी आए हैं। बाकी जो है पूरी फैमिली जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। फैसल सब्जवारी ने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि वो एहतियात करें, तभी जो है कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। उन्होंने एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की भी निशानदेही की है अपने ट्वीट के अंदर कि अस्पतालों में जगह जो है कम पड़ गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना लॉकडाउन SOPs की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन। न्यू अपारा मार्केट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने भराकाऊ के कई इलाके सील कर दिए। इससे कबल भी भराकाऊ को कोरोना वायरस के बायस सील किया गया था। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है असलम खोखर ने। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता जो कई दिनों से और ईद के बाद से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, और इस हवाले से जिले इंतजामिया भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। और आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने अपनी जो टीम है उसके साथ अपारा मार्केट का दौरा किया। न्यू अपारा में उनको SOPs के हवाले से शिकायत थी, तो वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से न्यू अपारा जो मार्केट है उसको भी सील कर दिया गया है। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो बाराकाऊ में मौजूद है। बाराकाऊ की जो मार्केट है उसको भी सील किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी कोरोना के काफी केसेस आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज भी कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने की वजह से इस्लामाबाद के 9 मुख्तलिफ मकामात जो है इलाके हैं उनको सील कर दिया गया था। और इस हवाले से जिला इंतजामिया का कहना है कि अगर SOPs पर अमल ना किया गया तो हो सकता है कि हम जो है वो मुकम्मल जो है इलाके सील करने की तरफ जाए। तो हम अभी जो है वो कई इलाकों को सील कर दिया गया, और आज जो है वो बाराकाऊ की मार्केट और न्यू अपारा की जो मार्केट है उसको सील कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असलम खोखर हमारे साथ मौजूद थे। खतरे की घंटी। कोरोना इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गया। इजलास से एक रोज कबल पार्लियामेंट हाउस के 10 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा।
बिल्कुल अरसान, कोरोना जो है वो अब पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच चुका है और 10 मुलाजमीन जो है वो बताया जा रहा है कि उनके कोरोना के टेस्ट जो है वो मुस्बत आए हैं। दोपहर तक इनकी तादाद 4 थी और अब जो है वो जी बढ़कर 6 मजीद इसमें इजाफा हुआ है और 10 मुलाजमीन जो हैं उनमें कोरोना मुस्बत हुआ है। इससे कबल जो है वो अभी हमारे जराए बता रहे हैं कि 14 MNAs के भी टेस्ट किए गए हैं, उनमें से 4 के जो है वो मुस्बत आए हैं जबकि 10 के जो है वो मनफी आए हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि कल से जो है वो ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला दोनों का यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास शुरू हो रहा है और ये इजलास तारीख का तवील तरीन इजलास भी होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वुज़रा जो हैं फवाद चौधरी समेत सेनेटर फैसल जावेद खान जो हैं वो वर्चुअल इजलास बुलाने के हामी थे और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। ताम अब जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस जो हैं वो ऐवानों तक भी पहुंच चुके हैं और कल जो है वो बाकायदा तौर पर दोनों ऐवानों का इजलास भी है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। कोरोना मरीजों के लिए महकमा सेहत पंजाब और कंपनी में टीके की कीमत पर इत्तफाक हो गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि ट्रायल के बाद अब बाकायदा तौर पर इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस के मरीजों में मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर-ए-सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर आसिफ तुफैल, डॉक्टर खालिद मसूद और इसके साथ साथ वाइस चांसलर फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, HTUs, ऑपरेशन रूम्स, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर तिबी सहूलियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सरकारी हस्पतालों की हिदायत की गई हैं। मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद न करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला हो गया। तमाम सूबों से खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में भी मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। दुकानदारों और ताजिरों की जानिब से कोरोना SOPs पर गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बनने लगी। SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। बड़ी मार्केट्स NCOC फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। बड़ी मार्केट्स NCOC फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मास्क के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पंजाब और सिंध के सरकारी दफातर में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी मरासले के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसर फेस मास्क लाजमी पहनेंगे। इसी तरह सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकारी दफातर में फेस मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को लाजमी करार दे दिया, जबकि अवाम पर सरकारी दफातर में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को किसी महकमे में काम है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर या मेल के जरिए राब्ता करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों को वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन और दीगर सामान फराहम कर दिया है। पंजाब को 26 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप दिए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी को 10 और मुल्तान के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप फराहम कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ ही तिबी सामान की फराहमी में भी इजाफा कर दिया गया। NDMA की जानब से पंजाब को 26 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप फराहम कर दिए गए। लाहौर, रावलपिंडी को 10 और मुल्तान के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप फराहम किए गए हैं। NDMA के मुताबिक सिंध को 16 ICU वेंटिलेटर्स और 16 बाईपैप फराहम किए गए हैं, जबकि कराची को 10 और सखर के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को भी 16 ICU वेंटिलेटर्स और 16 बाईपैप फराहम कर दिए गए। NDMA के मुताबिक पेशावर को 10 और एबटाबाद के लिए 6 वेंटिलेटर्स और 10 बाईपैप फराहम किए गए हैं, जबकि चारों सूबों को 10 एक्सरे मशीनें भी फराहम कर दी गई हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को भी 5 एक्सरे मशीनें फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल को 5 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप, जबकि पिम्स को भी 5 एक्सरे मशीनें और 5 बाईपैप फराहम किए गए हैं। दूसरी जानब मुल्क भर में 2 दिन के दौरान रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की तादाद 9000 के करीब पहुँच गई है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 30,128 मरीज सेहतयाब भी हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 टेस्ट भी किए गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 53,366 तक पहुँच चुकी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल पर सियासत न की जाए। माजी में पाकिस्तान स्टील मिल्स को 90 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्ज 230 अरब से तजावुज कर गया।
जो सियासी जमातें मैं कल देख रहा था टीवी, कुछ ने बड़ा इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ये इन्हीं के अदवार में ये मिलें बंद हुई, ये मिल बंद हुई, इन्हीं के अदवार में ये मुनाफे से नुकसानात में गई, इन्हीं के अदवार में ना तो ये रिवाइव हो सकी, ना ही ये प्राइवेटाइज हो सकी, ना ही मुलाजमीन को पूरी तरह तनख्वाहें वक्त पे मिल सकी, और इन्हीं के अदवार में ये जो कर्जा है ये 200 अरब से ज्यादा तजावज कर गया था, जो और इसके जो नुकसानात हैं वो 176 अरब से ज्यादा तजावज कर गए थे। तो बजाय कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाएं, वो उल्टा जब हुकूमत इस मामले को हल करना चाह रही है तो वो पॉइंट स्कोर करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने स्टील मिल के मुलाजमीन को बरतरफ करने की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि किसी भी मजदूर को बेरोजगार नहीं देखना चाहते। GDA ने मुतालबा किया है कि स्टील मिल से मेहनत कशों की बरतरफी का फैसला कलअदम किया जाए। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि जरूरत इस बात की है कि स्टील मिल की पैदावार बहाल की जाए और मुलाजमीन के तमाम वाजिबात अदा किए जाएं। उन्होंने कहा कि हजारों खानदानों का मुआशी कत्ल आम होगा, जो हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने लाखों नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन मजदूरों को निकाल कर तो मुल्क में फाका कशी में इजाफा कर दिया गया। अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि GDA स्टील मिल मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़ी है और मुतालिबा करती है कि बरतरफ किए गए तमाम मजदूरों को बहाल करके उन्हें वाजिबात भी अदा किए जाएं। विफाकी बजट की तैयारियां, विफाक की सूबों से मुशावरत जारी। विफाकी मंसूबों की सुस्त रवि की शिकायत पर राब्ता कमेटी इजलास से वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत होने वाले राब्ता कमेटी इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और नुमाइंदे शरीक हुए। जराये के मुताबिक बजट से कबल विफाकी सतह पर सूबों के लिए तरक्याती कामों की सुस्त रवि के मामले पर बलूचिस्तान और सिंध की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कमीशन के रवैये और विफाकी मंसूबों की सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने तरक्याती बजट के लिए अपनी तजावीज़ दी, लेकिन विफाक उन तजावीज़ से मुत्तफ़िक नहीं। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बलेदी कहते हैं कि इस्लामाबाद में प्री बजट मीटिंग थी, हमारी बात को मीटिंग में संजीदगी से नहीं लिया गया। वजीर आज़म ने हिदायत दी थी बलूचिस्तान के शेयर्स बढ़ाए जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट को ये मेरा कहना है कि देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान पे आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना यहाँ पे तरक्की देंगे, उसका रिटर्न न सिर्फ बलूचिस्तान को मिलेगा बल्कि उसका रिटर्न पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। और आप बिल्कुल इस बात पे बारहा आपने ये कहा है कि जी हमारा मुस्तकबिल, हमारी तामीर तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होके जाता है। और आज जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और आप जो है उज़रदारियाँ पेश कर रहे हैं हमने उनको तकरीबन अपने कोई 30-35 प्रोजेक्ट्स भेजे हैं, जिसमें मुख्तलिफ रोड्स, डैम्स और मुख्तलिफ जो हमारी स्कीमात हैं हम उन्होंने उठा के एक जो है रद्दी में फेंक दिए हैं। और वो हमें कह रहे हैं कि जी हम जो है अभी टाइम गुजर गया है। ओ भाई, अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोalition पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि TTP की भारतीय हिमायत खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए खतरा है। ऑन शिराजी की रिपोर्ट। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने सरकारी बयान में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान मॉनिटरिंग टीम की 11वीं रिपोर्ट में अमन व इस्तेहकाम का जिक्र किया था और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहों का कोई जिक्र नहीं किया गया। आयशा फारूकी ने कहा कि अफगान अमन अमल पर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने शक्कु शुबहात का इजहार नहीं किया। उनका कहना था कि भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं। तर्जमान ने कहा कि भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का बयान अफगान अमन अमल को मुतासर करने की कोशिश है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुका है। उनका कहना था कि हम भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की निशानदेही भी कर चुके हैं। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से अफगानिस्तान में भारत की TTP को हमायत साबित हो गई है।
सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रिमार्क्स दिए हैं कि सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल के पाबंद नहीं। ये गलत दलील है कि सदर एडवाइस पर रेफरेंस काउंसिल को भिजवाने के पाबंद हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती सवालात से मुझे बहुत मुआवनत मिली है, 27 कानूनी निकात पर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने असासजात रिकवरी यूनिट के किरदार और कानूनी सवाल किए हैं। सवाल रेफरेंस की मुबैना बदनीयती पर है कि शिकायत सदर मुमलिकत को भेजने की बजाय ARU यूनिट को पजीराई क्यों दी गई। फरोग नसीम ने कहा कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 209 अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है। सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद नहीं है। वो आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंस नामुकम्मल होने पर वापस भेज सकते हैं। फरोग नसीम ने बताया कि बैरून ममालिक से असासे लाने का मामला काबीना के सामने पेश किया गया। काबीना ने गैर मुल्की असासे वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, जिसके नतीजे में ARU का कयाम अमल में आया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 28 अगस्त को शहजाद अकबर मुआवने खुसूसी बने, इसी रोज टास्क फोर्स के कवायद ज़वाबित भी बन गए। एक ही तारीख में सारा काम कैसे हो गया? जवाब दिया कि शहजाद अकबर को असासजात के मामले पर मुकम्मल अबूर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेशी। सैयद मुराद अली शाह ने नैब की जानिब से आयद किए गए तमाम इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मुराद अली शाह ने बयान DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को रिकॉर्ड करवाया। सैयद मुराद अली शाह नैब टीम के सामने पेश हो गए और नैब हुकाम के सवालात के जवाब दिए। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में JIT ने जाली बैंक अकाउंट्स के सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध से 2 घंटे तक पूछताछ की और सवालात किए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने नैब इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि इस केस में करप्शन के इल्जामात आयद करना दुरुस्त नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि नैब हुकाम की जानिब से जाली अकाउंट से मुताल्लिक भी सवालात किए गए। उनके सवालात बेसिकली उनको बताया कि आइन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है, तो उसकी बजट से बाहर इजाजत दी जा सकती है। नैब ने वज़ीर आला सिंध को तहरीरी सवालनामे के जरिए तहरीरी जवाबात लेने का फैसला भी किया है। पेशी के मौके पर कमरुज़्ज़मान कायरा, नासिर शाह और मुस्तफा नवाज खोखर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आला सिंध के साथ थे, जबकि सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी नैब ओल्ड हेडक्वार्टर के बाहर तैनात थी। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करेंगे खेल की, तो आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर्स को भंगी कहने पर युवराज सिंह और रोहित शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी का इम्कान है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज भी कर दिया। संजीदा नोयत के इल्जामात लगने के बाद दोनों को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। कहानी कुछ इस तरह से है। युवराज सिंह और रोहित शर्मा सोशल मीडिया के फ्रेंडली लाइव सेशन में शरीक थे, जहाँ युवराज सिंह की जुबान से एक जुमला ऐसा निकल गया जो इनकी गिरफ्तारी तक का सबब बन रहा है। प्रोग्राम के दौरान युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेटर्स युजुवेंद्र चाहल और कुलदीप यादव को भंगी बोल दिया। साबिक क्रिकेट हीरो के इस गैर जिम्मेदाराना जुमले पर पूरे भारत के दिलत लोगों ने बुरा मनाया है और भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके हिसार के हंसी पुलिस स्टेशन में एक दिलत कारकुन और एक एडवोकेट वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मौजूदा भारतीय हीरो रोहित शर्मा को भी फ्रीक बनाया गया है कि उन्होंने युवराज को टोका नहीं बल्कि उस पर हंसे और एंजॉय किया, जिसका मतलब यह है कि रोहित ने भी युवराज से इत्तफाक किया है। SP ने केस की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस तहकीकात कर रही है। अगर तमाम सबूत युवराज के खिलाफ गए तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और उन्हें सजा का भी सामना करना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अभी तक T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक फैसला नहीं कर पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से कई तजावीज़ सामने आ गईं। साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होना चाहिए, जहां कोरोना का कोई खतरा नहीं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेन जॉन्स का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद ऑस्ट्रेलिया के बजाय न्यूजीलैंड में हो सकता है, क्योंकि वहां की हुकूमत ने कोरोना वायरस पर खासी हद तक काबू पा लिया है। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड में पिछले 12 दिनों में कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ और इस वक्त सिर्फ एक ही मुल्क न्यूजीलैंड है जहां वर्ल्ड कप का इनाकाद मुमकिन हो सकता है। डेन जोन्स ने रवां साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में
बहुत सी वजूहात की बिना पर वर्ल्ड कप का इवेंट नहीं हो सकेगा। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। इम्कान है कि ICC टूर्नामेंट के इनेकात या मुलतवी करने के हवाले से 10 जून को ऐलान करेगी। न्यूजीलैंड के वजीर आज़म का कहना था कि वो आइंदा हफ्ते न्यूजीलैंड में नाफिजुल अमल समाजी फासले से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म कर सकती है और मुमकिन तौर पर सील होने वाली मुल्की सरहदें भी खोल दी जाएंगी। पेशेवराना रकाबत या रिवायती मुकाबला किसी भी खेल की मकबूलियत में इजाफे का सबब बनता है। इनफरादी तौर पर दुनिया में यूं तो कई किरदार ऐसे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान की स्क्वॉश जोड़ी जहांगीर खान और जान शेर खान को सबसे नुमाया अहमियत हासिल है। दोनों आलमी चैंपियन भी रहे और जब मद्दे मुकाबिल आए तो कोई आंख न झपक सका। कराची में आज शाम फिर तेज आंधी चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गर्द आलूद और आंधी नुमा मौसम से गडाब, सुरजानी टाउन और सुपर हाईवे समेत मज़ाफाती इलाके ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मगरबी हवाओं का सिस्टम कराची के शुमाल मगरब में लसबेला और उथल के करीब मौजूद है। शहर की गर्मी और जायद नमी का तनासुब सिस्टम की शिद्दत बढ़ा सकता है। सिस्टम का रुख मशरिक की जानिब है। कराची में आज भी आंधी चल सकती है। आंधी से शहर के शुमाली और शुमाल मशरिकी हिस्से मुतासिर होंगे। आंधी के दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कराची में आज शाम को भी दोबारा आंधी आने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आंधी को शिद्दत कम हो सकती है और इसके साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। कल डस्ट स्टॉर्म आया, सीवियर डस्ट स्टॉर्म कराची में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के नॉर्थ वेस्ट में उथल और लसबेला जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उन एरियाज़ पे थंडरस्टॉर्म सेल्स की डेवलपमेंट हुई, जो गरज चमक वाले बादल होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुई और वेस्टर्ली ट्रफ बहुत नीचे तक उतर रही है, कराची से उड़ते हुए नीचे समंदर तक डिप कर रही है। तो उस ट्रफ ने और यहाँ की गर्मी ने उसको एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हल्का सा लो प्रेशर जैसे वोर्टेक्स कहते हैं वो क्रिएट हुआ और उसने नीचे खींच लाई उसको। तो उसकी वजह से सीवियर डस्ट स्टॉर्म हुआ कराची में कल। वो वेस्टर्ली ट्रफ आज भी प्रिवेल कर रही है और तकरीबन वही एरिया उसका उथल और लसबेला साइड पे आज भी शाम को डेवलपमेंट होगी। और जो वेस्टर्ली ट्रफ प्रिवेल कर रही है राइट फ्राम कोयटा और फिर नीचे आते आते लसबेला, उथल और फिर कराची तक, तो इंस्टेबिलिटी का पूरा एक ये एक्सिस बना हुआ है। तो इम्कान ये है कि आज भी शाम को किसी जगह में कराची में, बिलखुसूस कराची के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से आंधी चले। उतनी शिद्दत की तो नहीं होगी लेकिन इम्कान है कि चलेगी। आज भी आंधी चल सकती है और उसके साथ कहीं हल्की फुल्की ड्रिजल हो सकती है। पाक बहरिया के पहले मुल्जिम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज हो गया। तर्जुमान के मुताबिक जहाज की तामीर की इफ्तिताई तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में मुनक्किद की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीज कमोडोर सैयद रिजवान खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुल्जिम क्लास जहाज जदीद सतह पर आब, जेर आब, एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदों के तहत तामीर किए जाने वाले 4 जहाजों में से 2 की तामीर कराची शिपयार्ड पर होगी। जहाजों की मकामी सतह पर तामीर से मुल्की जहाजसाजी की सनत को फरोग हासिल होगा। मुल्जिम क्लास जहाजों की तामीर का प्रोजेक्ट पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत बाहमी ताल्लुकात का आकाश है। मुमकिना सैलाब में फंसे आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू टीमों ने आजमाइशी मुकम्मल कर ली है। भारतीय आबी जारियत का खतरा हो या PTM में का कोई भी मसला, इसके लिए हम तैयार हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। रेस्क्यू लाहौर की बोट्स टीमों ने दरिया रावी में गोताखोरी और दीगर मशकें की ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हमने इस सारे इलाके की मैपिंग की है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो जाती है और अगर इस एरिया में कोई फ्लड इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो मुमकिन तौर पे खतरनाक है, मखदूश हैं। अगर पानी बढ़ जाता है तो कहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है। इस मौके पर तर्जुमान रेस्क्यू का कहना था कि इन मशकों का मकसद ऑपरेशनल स्टाफ की सलाहियतों को परखना है। रेस्क्यू अमले और फ्लड ऑपरेशनल आलात की फिटनेस तरजीह अव्वल है। हमारे जो रेस्क्यूअर्स है, हमारे जो गोताखोर है, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि अगर कोई शख्स डूब जाता है, अगर कोई कश्ती उलट जाती है तो उसको स्कूबा डाइविंग और वैसे जो
हमारे कॉमन टेक्निक्स ऑफ ड्रोनिंग इमरजेंसीज हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। मशकों के मौके पर मुख्तलिफ अमदादी सामान और रेस्क्यू रजाकार भी मौजूद थे, जबकि मॉक एक्सरसाइज में 100 रेस्क्यूअर्स और 7 बोट्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू मशकें दीगर इलाकों में भी की जाएंगी। सैलाब की मुमकिन तबाहकारियों से निमटने के लिए रेस्क्यू की ये मॉक एक्सरसाइज इस बात का अमली सबूत है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में कोई नागहानी आफत आती है तो रेस्क्यू के ये जवान हमा वक्त तैयार हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में मुतालिका इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके। शहरियों को जहाँ मुश्किलात का सामना है, वहीं मूजी बीमारियां भी फैलने का खदशा है। विफाकी दारुल हुकूमत कहलाया जाने वाला शहर इस्लामाबाद इक़्तिदार के ऐवानों से चंद कदम के फासले पर पोश सेक्टर्स में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, जिससे मूजी बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। तो यही है कि जहाँ से हम गुजरते हैं ये इस ढेर से गंदगी से बहुत बदबू आती है। दावे तो करते हैं मगर बंदा कोई नजर नहीं आता, बस वोट लेता है, कोई भी बंदा वोट लेता है और उसके बाद गायब हो जाता है। सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, इस वजह से लगने रोजाना रास्ता साड़ा ये सारा कचरा खिल लिया। अगर रोड से साइड से जाओ रोड नाल नाल सारा कचरा पे आ गया। तो जब से ठेकेदारी का निज़ाम आया ना तो सफाई का निज़ाम जो है ना बड़ा दरम मरम हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, ठीक है, ये गंदगी में से, ठीक है, जब भी मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो यहाँ गंद पड़ा होता है, ना कोई सफाई वाला यहाँ पे है और ना सफाई करता है कोई यहाँ पे आके। शहरियों का कहना था मुतलका इदारे जाती मफादात की जंग से निकल और ख्वाब गफलत से जागकर विफाकी दारुल हुकूमत के हाल पर रहम करें। आपको बताएं कि सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सफ़ेद पोश हज़रात जो हैं वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर और बहुत ही आसानी के साथ मुख्तलिफ जगह से अपने इलाके के तंदूर से जो है वो रोटी वगैरह का बंदोबस्त कर सकेंगे और अपने घर वालों को अपने खाने पीने के मामलात को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इससे हमारा ख़ास तौर पर वो तबका जो जिसे हम लोग सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, जो हर घर के पे जो मुख्तलिफ अपनी इमदाद लेने के लिए नहीं जा सकता या उनके खाने पीने के इशूज़ होते हैं, वो इस सच की टोकरी से अपना रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अपना एटलीस्ट कम अज़ कम उनके खाने का हिसाब अपना बंदोबस्त हो सकता है। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, इससे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों का भरण भी रह जाता है और उनकी मदद भी हो जाती है। नेकी की टोकरी है जिसमें बहुत अच्छा है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तमाम सियासी पार्टीज को, NGOs को कहता हूँ कि इस तरह का करें ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मिसाल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। इल्तमास करते हैं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शेखुपुरा के करंटीना सेंटर में एहतजाज जारी है। 40 कांस्टेबल्स ने कॉलेज की छत पर चढ़कर एहतजाज किया। मामला क्या है जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में ये जो कॉलेज की छत है उस पर चढ़कर ये एहतजाज कर रहे हैं, जो कि पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। और यहाँ पे 40 से ज्यादा कांस्टेबल्स को रखा गया है। कांस्टेबल्स की हड़ताल करने की वजह यह है कि उनका कहना है कि उन्हें कई रोज से इस करंटीना सेंटर में रखा हुआ है, जबकि उनके कोरोना टेस्ट जो लिए गए थे उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। इन कांस्टेबल्स को करंटीना सेंटर कालाशाह काकू से कोरोना वायरस का मर्ज लाक हुआ था और पंजाब पुलिस के कांस्टेबलों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उनको इस सेंटर में मुंतकिल किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। अमेरिका में स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत पर 9वें रोज भी मुजाहरे जारी हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन ने कई मकामात पर पाबंदियां नजरअंदाज कर दी हैं। मुश्तहिल मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ और लूटमार भी की है। न्यूयॉर्क में पुलिस ने 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमेरिका भर में मुजाहिरों का सिलसिला तमाम शहरों तक फैल चुका है। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पोर्टलैंड, अटलांटा, न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क में 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन DC में 1600 फौजी एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। पेंटागन के मुताबिक फौजियों की तैनाती का मकसद सिविलियन हुकाम के जारी ऑपरेशंस में उनकी मदद करना है।
एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शरीक हैं। जॉर्ज फ्लाइड के आबाई शहर ह्यूस्टन में पुरअमन मार्च किया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। पेरिस, लंदन समेत दीगर मुल्कों में भी सियाफाम अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सियाफाम अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज खत्म किया जाए और मकतूल के रवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना है कि पुलिस तहवील में जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के बाद मुल्क गिर एहतजाज ने लोगों को बेदार और अमरीका बदलने का अहम मौका फराहम किया है। साबिक अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इकदाम को नाजी जर्मन से मिला दिया। सियाफाम की हलाकत के बाद अमरीका में काले गोरे की सियासत गर्म है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना है कि मुल्क गिर एहतजाज ने शहरियों को बेदार और अमरीका बदलने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस वक्त अलमनाक, मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, लेकिन सबको मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। साबिक अमरीकी सदर ने सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा किया। Without having to worry about what's going to happen when you walk to the store or go for a jog or driving down the street, and so I hope that you also feel hopeful, even as you may feel angry, because you have the power to make things better, and you have helped to make the entire country feel as if this is something that's got to change. साबिक अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने ट्रंप को आइन के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि वो अमरीकियों को तकसीम कर रहे हैं। तसव्वुर नहीं किया था कि आइन की पासदारी का हलफ लेने वाले फौजियों को खिलाफ वर्जी का हुक्म मिलेगा। आइन से खिलवाड़ करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। जेम्स मैटिस ने मुजाहिरीन के बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ का मुतालबा 100% दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अपने ही शहरों को मैदान जंग बनाने की सोच मुस्तरद करना होगी। शाम से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया था। साबिक पेंटागन चीफ मैट्स मार्क एस्पर ने भी अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अमरीका को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की जरूरत नहीं थी। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।